गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन। ठीक है ना। ये कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? ये मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक है कि कैसे हम कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन करते हैं। तो कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन एक होता है नॉन कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन। तो आज हम बात करेंगे कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन। तो कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशंस आपका दो तरह का होता है। एक होता है फिक्स्ड पार्टीशनिंग, एक होती है वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग। तो फिक्स साइज पार्टीशनिंग और वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग दो तरह का इसमें पार्टीशन होता है। फिक्स साइज पार्टीशनिंग, जो आपकी फिक्स पार्टीशनिंग है, इसको हम स्टैटिक पार्टीशनिंग भी बोलते हैं। जो वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग है, इसको हम डायनेमिक पार्टीशनिंग भी कहते हैं। जो आपका फिक्स साइज पार्टीशनिंग है, तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें समझना पड़ता है। जैसे कि बात करें फिक्स साइज पार्टीशनिंग की, तो आइए मैं ज़रा इसके माध्यम से आपको लिखता चल जा रहा हूँ कि इसमें जो पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स हैं कि नंबर ऑफ पार्टीशन आर फिक्स्ड। इसमें नंबर ऑफ पार्टीशन आपका फिक्स्ड होता है। मतलब कि आप ये कह लीजिए कि हम जो है एक मैंने यहाँ पे पार्टीशन बना दिया। ये पार्टीशन मैंने किया और इसके अंदर मैंने लिख दिया ओएस। ओके, ये देखिए। तो ये जो साइज है, सपोज करिए आपका, हमने एक स्पेस यहाँ पे लिखा स्टार्टिंग में 0 1 2 3। ये कह लीजिए 4, और इन सब का एक साइज मैंने निर्धारित किया। इसका साइज मैंने निर्धारित किया 8 MB। चलिए मैं एक और अच्छे माध्यम से बताता हूँ आपको। ये एक हमारा मेमोरी, जो मेन मेमोरी की हम बात कर रहे हैं, ये हमारा ओएस हो गया। ऐसे
एक मैंने साइज यहाँ पे लिया, ये 0 है लोकेशन, ये आपका है 4 MB का। इसके बाद एक मैंने साइज लिया यहाँ से 8 MB, एक मैंने साइज लिया यहाँ पे 8 MB, तो ये आपका 8 MB का साइज, ये भी आपका 8 MB का साइज, ये आपका 16 MB का साइज। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। एक पार्टीशन आपका ये होगा, ये MB, ये भी आपका 8 MB, ये आपका 16 MB। एक मैंने साइज यहाँ पे लिया, सेम लोकेशन, सेम एरिया, ये आपका OS, ये OS, और एक साइज मैंने यहाँ पे लिया, सेम साइज में लिया 8 MB, 8 MB, 8 MB। ये सभी साइज आपके 8 MB के हैं, सभी साइज 8 MB के हैं। एट MB, 8 MB, ठीक है, ये 8 MB, 8 MB, 8 MB। तो माउस प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं चल पा रहा। ओके, ये भी आपका 8 MB। तो ये दो साइज के पार्टीशन मैंने बता दिए। तो जैसे कि मैंने बोला कि नंबर ऑफ पार्टीशन आर फिक्स्ड, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इसमें मेमोरी की जो साइज़ है, ये साइज़ इसको हम फिक्स कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 8 MB की सभी स्लॉट बना दिए। दूसरा एक ऑप्शन और आता है यहाँ पे, अब इसको हम चाहें तो हटा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है इसमें। जैसे कि हमने अगला दिया, अगला कह रहा है कि साइज ऑफ ईच पार्टीशन में और में नॉट सेम। जो पार्टीशन है, प्रत्येक पार्टीशन जरूरी नहीं है कि सेम हो, मतलब कि सेम भी हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता। जैसे कि आपने देखा कि इस वाले में देखिए, इसके जो पार्टीशन है सेम नहीं है, यहाँ पे सेम है, ये दोनों हो सकते हैं फिक्स पार्टीशन का,
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि केवल यही होगा, सेम ही होगा, पार्टीशन आगे सेम ही होगा, फिक्स्ड हो सकता है। सेम की बात हो रही है कि सेम पार्टीशन भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अब हम इसी में बात करें कि अगला कॉन्टिगस। कॉन्टिगस एलोकेशन जो है स्पैनिंग इज नॉट अलाउड। तो इसमें हम स्पैनिंग नहीं करा सकते। स्पैनिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि मान लीजिए कोई प्रोसेस आई, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, कोई प्रोसेस है P1, उसका साइज है 2 MB का। अब 2 MB का साइज है उसका, तो 2 MB का साइज यहाँ आ जाएगा, ये 2 MB का साइज यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये आपका फिट हो जाएगा 2 MB। लेकिन ये 2 MB आपका खराब हो गया। ये सपोज करो कि एक और प्रोसेस आई P2, इसका 7 MB दिया है साइज। अब इसका 7 MB साइज दिया है, तो ये प्रोसेस यहाँ पर आ गई, ये P2 हो गया, ये लीजिए। तो यहाँ पे 2 MB का, यहाँ पे 1 MB का जो स्पेस है हमारा, वो हमने क्या किया कि ये P2 ने इस वाली सेल में ऑक्यूपाई कर लिया 7 MB, P1 ने यहाँ ऑक्यूपाई कर लिया 2 MB। अब इसी तरह मान लो मैं आपसे कहूँ कि 32 MB साइज है, एक और प्रोसेस आई का 32 MB, तो आपने क्या देखा कि प्रत्येक पार्टीशन का साइज यहाँ पे फिक्स है, तो पार्टीशन के साइज पे डिपेंड करता है। यहाँ तो पॉसिबल नहीं 32, यहाँ भी 32 MB का ऑक्यूपाई नहीं हो सकता, क्योंकि इसका सबसे मैक्सिमम साइज पार्टीशन कितना है 16 MB। MB है। अब 16 MB को क्या करें, 16 MB को कैसे यूज करें, ये भी सोचने वाली बात है कि 16 MB हम कैसे करें, 32 MB हम कैसे करें। तो सबसे पहली बात इसमें अगर हम कुछ प्रॉब्लम्स देखें, ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो, ये साइज का बच जाना, ये प्रॉब्लम जो आपने देखा अभी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें जो प्रॉब्लम है बेसिकली, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर जब होता था तब इसका हम इस्तेमाल करते थे फिक्स साइज पार्टीशनिंग का, तो डायनेमिक सब यूज हो रहा है नॉन कॉन्टिगस। इसमें जो पहली प्रॉब्लम है वो है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जिसमें हमने बताया अभी आपको, ये आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, इतना स्पेस जो खराब हो गया, इसको बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ओके, अब दूसरा जो है मैंने आपको एग्जाम्पल दिया
कि मान लो मैं साइज को 32 MB कर दूँ। मान लो कोई प्रोसेस आई P5 और उसका साइज है 32 MB का। क्या 32 MB में अकोमोडेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसकी जो मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर एक और निकल के आई, वो क्या है? लिमिट इन प्रोसेस साइज। लिमिट इन प्रोसेस साइज। अब जो तीसरा आता है, एक प्रॉब्लम और इसमें आती है, वो भी देखते हैं कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सपोज करो यहाँ पर एक प्रोसेस और आया P3, सात MB। तो मैंने यहाँ पर इसको एक 7 MB का स्पेस ऑक्युपाई कर दिया, ये ले। तो यहाँ पर एक स्पेस ये खराब हुआ, एक प्रोसेस आई आपकी P4, जिसका साइज है 14 MB। MB। तो मैंने यहाँ पे इसको अलॉट कर दिया 14 MB। ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि एक प्रोसेस और आया P5, फिर से P5, उसका स्पेस हमको उसको अकोमोडेट करना, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि मैंने इसमें पार्टीशन कर रखे हैं ना, इसके पार्टीशन कितने हैं? 4, इसमें पार्टीशन कितने हैं? 4। ये फिक्स पार्टीशन है। तो 4 से ज़्यादा प्रोसेस तो इसमें आ ही नहीं सकते, इसलिए एक प्रॉब्लम इसमें और निकल के आती है। वो क्या आती है? लिमिटेशन ऑन, लिमिटेशन ऑन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। लिमिटेशन ऑन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। यानी कि जितने आप साइज किए हैं उतने ही साइज, उतने ही प्रोसेस आ सकते हैं, क्योंकि लिमिटेशन 4 का है। अब इसमें एक जो प्रॉब्लम और आती है कि सपोज मैंने इसका साइज दे दिया 6 MB का। अब 6 MB के पार्टीशन में ये वाला जो साइज है ये कितना है? 2 का है। ये कितना है? 1 का है। ये कितना है? 1 का है। ये कितना है? 2 का है। तो 2 2 4 5 1 6। अब ये 6 MB का जो साइज बचा है इस मेमोरी लोकेशन में, ये इसको मिल जाना चाहिए, बट ये फिक्स साइज एलोकेशन है।
इसलिए हम इस प्रोसेस को ऑक्युपाइड नहीं कर सकते। यानी टोटल 6 MB का स्पेस जो पड़ा हुआ है, ये कंप्लीट स्पेस भी इसका बर्बाद हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो ये जो प्रॉब्लम्स आई आपकी फिक्स साइज पार्टीशनिंग में, ये अब यूज नहीं होती हैं। ये पहले के दशक में यूज होती थी, जब इस समय मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हमारा यूज होता था। ठीक है, तो अब ये जो फिक्स साइज पार्टीशनिंग अब बिल्कुल नहीं यूज होती। तो नॉन कॉन्टिग्यूअस जैसे पेजिंग है, सेगमेंटेशन है, ये सारी चीज़ें इसमें यूज होती हैं। या वेरिएबल लेंथ भी हम कह सकते हैं कि पार्टीशन यूज होता है। इसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि ये टोटल पार्टीशनिंग नहीं हो सकती है, ये चीज़ें यहाँ पर आती हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन में फिक्स साइज पार्टीशनिंग हम कैसे करते हैं। थैंक यू।